नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8:51 तक वैधित योग रहेगा। आज रात 9:44 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 नवंबर को रात 10:06 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:08 से शुरू हो चुका है और रात 9:44 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:18 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 नवंबर की सुबह 6:34 से सुबह 7:44 तक और एक बार फिर सुबह 10:03 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 14 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 9:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:22 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:28 तक। मुंबई दोपहर 12:22 से दोपहर 1:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:28 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:50 से दोपहर 1:13 तक। भोपाल दोपहर 12:03 से दोपहर 1:28 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:45 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:23 से दोपहर 1:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ चल रही गलत फहमियां आज शाम तक दूर हो जाएंगी। आज परिवार वालों की राय लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें, सफलता मिल सकती है। ऑफिस में बॉस आपके काम से काफ़ी खुश रहेंगे। कोई नया फैसला लेने से बचें। कामकाज समय पर निपटाने की कोशिश करें।
आज आप घर के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज आप घर के सजावट के सामान खरीदने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि वाले कवियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभाओं के लिए पुरस्कार भी मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी से मन की बात करेंगे। आप उन्हें कहीं घुमाने भी ले जाएंगे। इस राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपकी कंपनी को नेशनल लेवल पर आयात निर्यात में लाभ की प्राप्ति होगी। आज जरूरतमंद बच्चों को कलम गिफ्ट करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप ज़रूरतमंदों के लिए संवेदनशील रहेंगे। इस राशि वाले अगर आज नई योजनाएं शुरू करना चाह रहे हैं तो उनकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के नौकरी करने वाले लोगों को अपने सहकर्मियों से पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ बीतेगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपको किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस राशि के लोगों का लवमेट के प्रति अन्य दिन की अपेक्षा अधिक झुकाव रहेगा। छात्रों को आज कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको सावधानी से सारे काम पूरे करने चाहिए। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में कुछ नया करने का विचार आ सकता है। किसी अपने से धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक खुशी का लाभ होगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। आज आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। आपके जरूरी कामों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने में आज आप सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। आपको कई बड़े फायदे होंगे। इस राशि वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन प्यार भरा रहेगा। अपनी ईमानदारी के कारण आपको जीवन साथी और परिवारजनों का स्नेह प्राप्त होगा। आप अपनों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ उपहार देंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज घर के साज सज्जा में आपका समय बीतेगा। आज बच्चे काफ़ी उत्साहित रहेंगे। इसके आपके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप जिस किसी भी काम को करेंगे उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आपसे कई लोग मदद भी लेंगे। आप लोगों को ज़रूरत के अनुसार ही सलाह दीजिए। आपके विरोधी आपके काम में अड़चनें डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने विरोधियों से दूरियां बनाकर रहें और आज सभी के साथ प्यार से पेश आएं। बदलते मौसम के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। आज घर के कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके सामने आई समस्याओं को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस राशि के लोगों को आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपको व्यापार में अचानक फायदा होगा। आमदनी का कोई नया सोर्स भी मिलेगा। आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा
मजबूत रहेगा। ऑफिस में आज आपको अच्छे कामों के लिए बधाई मिलेगी। आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। अपना मत बिना झिझक के सबके सामने रख सकते हैं, जो आपके लिए कारगर साबित होगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जल्द ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। लवमेट से आज उपहार मिलेगा, जिससे पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज किसी बात को लेकर आपका मन उत्साहित रहेगा। आज आपको सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका वैवाहिक जीवन पहले की अपेक्षा काफी खुशनुमा बना रहेगा। पूरी कोशिश करके आप परिवार वालों की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस राशि की महिलाएं सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकती हैं। कुछ लोग फालतू बातचीत में समय खराब कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आज आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी से आपको सकारात्मक संकेत मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का समावेश होगा। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। आपके कंधों पर एक से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जो आगे चलकर आपके मान सम्मान में कारगर साबित होंगी। आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपके अच्छे व्यवहार से लोग खुश रहेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार से आज आप मिलने जा सकते हैं। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा। हो सकता है कि माता पिता के साथ मंदिर जाने का प्लान भी बनाएं। किसी काम का कोई समाधान आपको मिल सकता है। कार्यों में मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है। आपके कामकाज से अधिकारी खुश हो सकते हैं। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में दूध दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को खाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे शयन कक्ष में आईना लगाने के बारे में। शयन कक्ष यानी बेडरूम में वैसे तो आप कहीं भी शीशा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के ठीक सामने आईना या शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बेड के ठीक सामने आईना लगा होगा तो सबसे पहले सुबह उठने पर आपको वही दिखेगा जो शुभ नहीं है। कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसलिए बेड के सामने आईना न लगाएं। इसके अलावा ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में भी समस्याएं आने लगती हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपके बेडरूम में लगा वो शीशा फिक्स है और आप इसे हटा नहीं सकते, तो उस पर रात को सोने से पहले ही कपड़ा ढक दें। एक बात और कि आप बेड के सामने वाली जगह यानी वो दिशा जो आपको उठते ही सबसे पहले दिखती है, उसे छोड़कर आप बेडरूम की किसी भी दिशा में आईना लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसके ऊपर एक पर्दा कर दीजिए, तो रात में सोते समय उसके ऊपर पर्दा खींच दीजिए अगर मजबूरी है आईना लगाना। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा शयन कक्ष में आईना लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8:51 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। आज रात 9:44 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र की राशि कन्या है।
साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कभी भी रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज पढ़ने वाले वैदिक योग और हस्त नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कृत्यों की। आज उदया तिथि त्रयोदशी में धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, इसलिए आज का दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुछ समय से इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। और आप लोगों को पता ही है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बात ये समझ लीजिए कि चतुर्दशी तिथि में संध्या यानी शाम का समय आज के दिन ही पड़ रहा है और दीपावली से एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि की संध्या में नरक चतुर्दशी का दीप जलाया जाता है। लिहाजा नरक चतुर्दशी आज ही मनाई जाएगी। इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में आज नरक चतुर्दशी के दिन कौन से कार्य किए जाने का विधान है और आज के दिन आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। आज नरक चतुर्दशी का पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना, अभ्यंग स्नान। आज स्नान से पूर्व शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए, गुनगुना जल पीना चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जल में निवास करती हैं। लिहाजा आज तेल मालिश करके स्नान करने पर माँ लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। कुछ जगहों पर तेल स्नान के पहले उबटन लगाने की भी परंपरा है। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दूसरे कार्य की। आज के दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग की टहनियों के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा है। कहते हैं ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। दरअसल आज नरक चतुर्दशी के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़े हुए रहते हैं कि व्यक्ति को नरक का भय न रहे और वो अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिना किसी भय के जी सके। अपने भय पर काबू पाने के लिए आज ये सभी कार्य किए जाने चाहिए। इसके अलावा आज नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय नरकासुर के निमित्त 4 दीपक जलाने की परंपरा है। ये दीपक दक्षिण दिशा में जलाए जाने चाहिए। साथ ही भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवी देवताओं के मंदिरों में, मठों में, अस्त्रागारों में यानी जहाँ पर अस्त्र आदि रखे जाते हैं, बाग बगीचों में, घर के आंगन में और नदियों के पास दीपक जलाने चाहिए। लिहाजा अपने जीवन में ऊर्जा के साथ ही नई रोशनी का संचार करने के लिए आसपास इन सभी जगहों पर दीपक जरूर जलाइए। इसके अलावा आज नरक चतुर्दशी को 14 प्रकार के शाक पात का सेवन करना चाहिए। दक्षिण में लोग आज स्नान आदि के बाद कारीट नामक स्थानीय कड़ुआ फल पैर से कुचलते हैं, जो कि संभवतः नरकासुर के नाश का प्रतीक है। साथ ही ये भी बता दूं कि गुजरात में आज के दिन माँ काली की भी उपासना की जाती है। इस दिन को वहाँ पर काली चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। देखो, कारीट के फल को पैर से कुचलना ये क्या है? ये कोई टोना टोटका नहीं है जिसको आप लोग टोना टोटका समझते हो, समझते कि तो बस ऐसे कर देने से वैसे हो जाता है। नहीं, ऐसे वैसे नहीं। इट इज ऑल अबाउट साइंस। आपने श्वेतार्क, आर्क, अकौवा, आक का पेड़ देखा होगा। एक वैद्य जी ने हमको बताया कि अगर
आक के पत्तों को पैर के तलुए के नीचे 20 मिनट तक रखा जाए तो शुगर कम हो जाती है। इसको करके देखा गया और शुगर कम हो जाती है। आक का जो दूध है वो जहरीला माना जाता है। आक के दूध को अगर दांत में कीड़ा लगा हो तो उस पर डाल के बाकी उसको बाहर थूक देने से काम बनता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे फल हैं जैसे कारीट। तो कारीट के फल को, ये कड़वा फल होता है, इस फल में कुछ है जो आपको साइंटिफिकली आपके शरीर को लाभ करता है। इसलिए कारीट के फल को पैर से कुचला जाता है। पैर से कुचलने पर वो पैर में लग जाता है और पैर में लग कर के पूरे शरीर में असर करता है। तो इस तरीके के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनका, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो पूरी तरह एक साइंस है। सनातन जीवन पद्धति, सनातन जो संस्कृति है वो अपने आप में एक विशुद्ध विज्ञान है। इट्स ऑल अबाउट साइंस। इसका कोई लेना देना किसी हवाबाजी से नहीं है। साथ ही आज महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 3:53 तक रहेगी। यानी चतुर्दशी तिथि में रात्रि आज ही पड़ेगी। लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत भी आज ही किया जाएगा। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इन सब के अलावा आज हनुमान जी की भी उपासना करने का विधान है। कहते हैं आज हनुमान जी का जन्म हुआ था, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग, देखो हनुमान जी का स्वर्गवास तो हुआ नहीं, वो तो अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविना। अश्वत्थामा बलि व्यास, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान और विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 अमर हैं। तो हनुमान जी की जो भी तिथि बताई जाती है वो जन्म तिथि ही हो सकती है। कुछ लोग हनुमान जयंती आज यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। ग्रंथों में इन दोनों बातों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन दोनों के कारणों में भिन्नता देखने को मिलती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जन्म दिवस के रूप में, जबकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अहम बात यह है कि इन दोनों ही तिथियों पर हनुमान जी की उपासना का विधान है। तो ये थी आज नरक चतुर्दशी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। लेकिन इस सब बातचीत के पहले थोड़ी चर्चा दीपावली की। आजकल बड़ा हंगामा है कि दीपावली 31 तारीख को है या दीपावली 1 तारीख को है। इस सिलसिले में 2 बातें देखने को आ रही कि ज्यादातर पंचांगकारों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाई है, दीपावली होने की घोषणा की है। लेकिन इन पंचांगकारों ने यह नहीं बताया है कि फिर 31 तारीख को क्या करेंगे। पंचांग में बड़ी दृढ़ता से उन्होंने बता दिया है कि दीपावली भास्कर जिस दिन उदित होता है और उदया तिथि में और उसके प्रदोष काल अगर प्राप्त हो तो दूसरे दिन में, और फलाना तर्क और ढमाका तर्क और धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, ये सारा ज्ञान तो उन्होंने दिया, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया और ये बताया कि 1 तारीख को है। लेकिन प्रश्न ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि फिर 31 को क्या करना है। यहां स्किप कर गए।
दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीपावली 31 तारीख को होनी चाहिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या जब रात्रि के समय हो तो दीपावली होती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिन में हो तो ये दीपावली होती है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो जो ज्ञानी पंचांगकार हैं वो ये बात कहीं नहीं बता पाए कि ये दिन व्यापनी भी हो सकती है। दिन में तो व्याप्त है, लेकिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। इसको सुख रात्रि की संज्ञा दी गई। विद्वानों ने इस पे ध्यान, विद्वान इस पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे। विद्वानों से भी तमाम बातें छूट जाती हैं। अब देखिए, जो लोग 31 तारीख की पैरवी कर रहे हैं वो बड़े जोर शोर से ये बता रहे हैं कि साहब 31 तारीख को सायंकाल प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद तिथि है ही नहीं। वो बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं तिथि 5:30 बजे तक की। अधिकांश पंचांगकार ये बता रहे हैं कि तिथि 6:30 बजे तक है। सनसेट तो 5:00 पे हो जाएगा। अभी हमको काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा हमको उसमें मिल जाएगी। प्रदोष काल में हम पूजा कर सकते हैं। अब तिथि पर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पंचांग चाहे गुवाहाटी से छपा हो या अहमदाबाद से छपा हो या बंबई से छपा हो, उसमें तिथि का समय शाम को 18:30 ही लिखा हुआ है। आपके पास जितने पंचांग हो सब खोल के देख लीजिएगा। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आप गुवाहाटी से कैलकुलेट कीजिए, जो पंचांग दिए हुए हैं उनमें आप, जैसे उदाहरण के लिए ये एक पंचांग है हमारे पास, इस देश का सबसे रेप्यूटेड पंचांग है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। इसमें आप गुवाहाटी डालिए तो भी तिथि का वही समय आता है, यानी अमावस्या तिथि का समय शाम को आएगा। फिर आप बीच में आ जाइए कलकत्ता डालिए, फिर आप इसमें वाराणसी डालिए, लखनऊ डालिए, दिल्ली डालिए, जालंधर डालिए, बम्बई डालिए, सब में तिथि शाम 6:17 पे ही ख़त्म हो रही। शाम 6:16 समय सबका एक है। और पंचांगकार शाम को 6:18 पे बता रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसे पंचांगों पर निर्भर करते हैं जो हमको एक सही तिथि तक नहीं दे सकते। लेकिन इस देश में कुछ एक पंचांग तो ऐसे हैं जो सचमुच कैलकुलेशन करते हैं, अपनी कलम हिलाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मैं उन पंचांगकारों को प्रणाम करता हूं। वो हमारे समाज को सही दिशा दे रहे हैं। लेकिन ये जो रेडीमेड पंचांग चलते हैं मार्केट में, इन रेडीमेड पंचांगों में दम नहीं है और ये केवल आपको भ्रमित करते हैं। और उन पंचांगों के आधार पर यह कहना कि 1 नवंबर को दीपावली है, अच्छी बात नहीं। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि को, इसे शास्त्रों में सुख रात्रि कहा है, सुख दिन नहीं कहा है। तो दिन के समय अगर अमावस्या है और प्रदोष काल में गलत गणित के आधार पर कहा जा रहा है कि अभी 1 घंटे से ज्यादा हमको मिल रही है अमावस्या, गलत गणित के आधार पर, हाथ से की प्रॉपर गणित से नहीं, तो ये तो खराब बात है ना। ऐसा हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। 31 अक्टूबर को ही हम दीपावली मनाएंगे। अब यहां एक बार फिर बता दूं, दीपावली के पूजन में जो गृहस्थों की पूजा है उसमें, अच्छा देखो, काशी वालों का, बनारस का एक उनका पूर्वाग्रह और रहता है बनारस वालों को। वो बड़ी जोर से क्यों ठप्पा लगाते हैं 31 अक्टूबर का? वो इसलिए कि काशी में सिंह लग्न जब रात्रि में हो, महानिशीत काल में, क्योंकि काशी तो शिव की नगरी है ना, और वो आई उन रेल चाहे वरट लण ई मंगलम जब जब गडदश कफ चटत चटता वो कपय शक सर हल, इन 14 सूत्रों से प्रतिपादित होने वाला वो महानगर है, ऐसा स्थान जहां भगवान शिव का घोर और अघोर
दोनों रूप द्रष्टव्य हैं। तो सिर्फ एक हिस्से में नहीं, सिर्फ एक पार्ट में नहीं, समेकित रूप से महानिशीत काल में सिंह लग्न में भगवती महालक्ष्मी की पूजा जहां करने का विधान है, उसके प्रति बड़ा आग्रह है उनका। वो करते हैं कि यह बड़ा होना चाहिए। तो वो तो भाई 1 नवंबर को नहीं मिलेगी, संपूर्ण प्रदोष भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक महिला का हमने बयान पढ़ा अखबार में कि अब वो चतुर्दशी तिथि के साथ, रिक्ता तिथि के साथ नहीं मनाएंगे। अरे लोग रिक्ता भुक्ता पढ़ लेते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। क्या हम प्रतिपदा के साथ बना लेंगे? हाँ ठीक है, प्रतिपदा के साथ मना लेना चाहिए, अगर हो तो मना लो, है ही नहीं तो क्या करोगे मना करके, कहाँ से मना लोगे? रिक्ता तिथि के साथ नहीं मनाएंगे। नॉनसेंस तर्क देना और इस तरीके से बिना मतलब लड़ाई के कारण पैदा करना, इनका क्या मतलब है? सुखपूर्वक शांतिपूर्वक बैठकर एक दूसरे का लिहाज करते हुए, सम्मान करते हुए, एक दूसरे से विवाद करते हुए और वार्ता के जरिए चीजों को हल करना चाहिए। अब ऑफिस में पूजा हम लोग सामान्यतया अभिजित मुहूर्त में करते हैं, लेकिन 31 तारीख को अभिजित मुहूर्त में दीपावली नहीं है, अमावस्या नहीं है। अगले दिन यानी 1 नवंबर को अभिजित मुहूर्त अमावस्या तिथि के साथ मिल रहा है। बड़ा शुभद है। आप अपने कार्यालय में 1 नवंबर को पूजा कर लीजिए। आप कहां लिखा है कि जिस रात दिवाली मनेगी उसी दोपहर के अभिजित मुहूर्त में? ये कहां लिखा हुआ, आप हमको ये बताओ। कहीं नहीं लिखा, शास्त्र ने कहीं ऐसा नहीं बताया। और ये भी नहीं कहा है, देखो हम लोग चीजों को कैसे मानते हैं, एक दिन है उसकी एक रात है, फिर अगला दिन है, फिर अगली रात है। अरे भैया, हम एक रात और एक दिन नहीं मान सकते क्या? मतलब दीपावली की रात, 31 की रात और 1 तारीख का दिन, ये हो गया भैया 24 घंटा। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि अगर दीपावली में ही अभिजित मुहूर्त भी मिलना चाहिए। हाँ, दीपावली में मिल तो रहा है, 1 तारीख को मिल रहा है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको कल यानी 31 तारीख को दीपावली पूरे जोर शोर से मनानी चाहिए। पूरा प्रदोष काल अवेलेबल है, पूरी रात अवेलेबल है, महानिशीत काल अवेलेबल है और रात्रि में सिंह लग्न है, उसमें पूजा कीजिए। माता महालक्ष्मी को सदा सर्वदा के लिए अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कीजिए और अगर पहले से बैठी हैं तो चिरकाल तक स्थिर रहने के लिए उनसे निवेदन कीजिए। श्री गणेश का पूजन कीजिए, विघ्नों का विनाश कीजिए। और 1 तारीख को यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि 1 तारीख को दिन में अभिजित मुहूर्त में कार्यालयों का पूजन किया जा सकता है, क्योंकि 31 को अभिजित मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से 1 तारीख को छोड़कर फिर 2 तारीख को प्रतिपदा, 3 तारीख को भैया दूज मनाएंगे हम लोग। तो ये तय हो गया कि हम कल दिवाली मनाएंगे। 1 तारीख को दिन में भी दिवाली होगी, कार्यालय इत्यादि का पूजन संभव है। शाम को हम अगर इस दिन ताश नहीं खेले और जुआ नहीं खेला तो आदमी क्या बन जाता है, कोई कहता है गिलहरी, कोई गिरगिट, कोई छिपकली बताता है। इस तरीके की बातें कही गई हैं। तो दीपावली मनाने के बाद ताश खेलना, जुआ खेलना बेहद जरूरी है। ऑल द बेस्ट, हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है, यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:53 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव को जल चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें
www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।